इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। कारोबार तो जम गया, लेकिन अभी भी कुछ अधूरापन था, क्योंकि परिवार साथ नहीं था। लेकिन जल्द ही वो पूरे परिवार को दिल्ली ले आए और यहाँ पर आकर बस गए। ये घर जैन कोठी के नाम से मशहूर हुआ और आज भी जैन कोठी के नाम से ही जाना जाता है। मेरे से पूछा गया भाई साहब के बारे में। भाई साहब के बारे में क्या बताऊं? जितनी इनके बारे में बताया जाए उतना कम है। यदि मैं अपने भाषा में या अपने शब्दों में कहूँ इनके बारे में लिखा तो पूरी पुस्तक तैयार हो जाए। मैं 1966 में दिल्ली में आया था। आचार्य पुष्पराज जी मेरे को लेकर आए थे और जैन कोठी में मैंने प्रवेश किया था। उस टाइम आदरणीय पूजनीय भाई साहब, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, इस मौके में फिर भी लेना चाहूँगा श्री परमवीर जी को। उनके सानिध्य में रहा और 1966 तक आज तक उनके बारे में सब जानते हैं। सबको पता कैसे क्या है। यदि देवता का नाम से दूसरे प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो हमारा आदरणीय भाई साहब परमवीर जी को है। उनके आज जानते नहीं, मैं मानता हूँ, आज तक मानता हूँ। आज जो मैं खड़ा हूँ, जैसा भी हूँ, ये सारी उनकी देन मानता हूँ। और उनको मानने वाला भी एक है, वो मेरा बेटा सुरेंद्र कुमार, साक्षात, जो भी उनको देवता के रूप में मानता है। पूरा परिवार उनका ऋणी है, ऐसा मैं मानता हूँ। उनका स्नेह, उनका प्यार हमेशा हमारे सिर पे है और आगे भगवान वर्षों वर्षों तक रखे। कहीं तो कहीं दिखाई देवे, हर आदमी में कहीं की कमी होती है। मैंने साधु संतों का भी किया और बड़े कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्राएं की है। मैंने बड़े बड़े व्यक्तियों से मेरा मिलना हुआ है, पर ऐसा व्यक्ति मेरे को कहीं भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि ऐसा व्यक्ति में मिला। मैं चाहता हूँ उनकी ये जयंती हमेशा हमेशा इनका हाथ हमारे परिवार पर बढ़ा रहे। मेरे से पूछा जाता है, अरे भाई हनुमान जी, एक बार कई बार प्रश्न आता है कि तुम्हारे बड़े भाई हैं क्या, सगे भाई हैं क्या? तो मुझे बड़ा दर्द होता है। सगे भाई कहते हैं किसको है? अरे मेरे सगे भाई की परिभाषा क्या है? जब मैं उनको बताता हूँ कि मुझे अंगुली पकड़ करके व्यापार में लाए तो ये लाए, उन्होंने सिखाया। इनके बारे में जितना भी बताया ना, लिखूं या बोलूं तो शायद सुबह से शाम तक बोलता रहूंगा। मेरा शुभकामनाएं, मेरे भगवान से प्रार्थना, आशीर्वाद। श्रीमती जी मेरे बराबर में है, उनसे पूछे कि ना इनका कितना सरे, इनके ऊपर कितना हो रहा है, ये भी जानते हैं। पूरा परिवार से पूछा जाती है। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद भाई साहब, बहन जी हमेशा हमारे सिर पे रहे। फिर वो घड़ी भी आई जिसका इंतजार हर पिता को होता है। 18 दिसंबर 1965 को घर के कुलदीपक ने जन्म लिया, जिसका नाम रूपेंद्र रखा गया। रूपेंद्र के आते ही पूरा घर खुशियों से भर गया। चन्ना है तू, मेरा सूरज है तू, चन्ना है तू, मेरा सूरज है तू, जीती हूँ मैं तुझे देख के, किसका में गिरना सहारा है तू, चन्ना है तू।
साथ रखते हैं, ईश्वर की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। खुशियों का दौर चला तो यही नहीं रुका। 26 मार्च 1972 को दीपक का जन्म हुआ। श्री दीपक जी के आगमन से घर खुशियों से झूम उठा। दीपक जी के बाद 8 नवंबर 1976 को वो घड़ी आई जब श्री दीपक जी के प्रिय अनुज विजय ने प्रधान पूरा होने के बाद कमी थी तो बस एक आशियाने की, लेकिन ये कमी भी जल्द ही पूरी हो गई। 1978 में पटपड़गंज में जमीन खरीदने के बाद सपनों का घर भी जल्द बनकर तैयार हो गया, जिसका गृह प्रवेश 15 जुलाई 1980 को हुआ। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। जीवन के उतार चढ़ाव को तय करते हुए श्री परमवेद और श्रीमती हेमलता जी के जीवन का तीसरा पड़ाव कब शुरू हो गया पता ही नहीं चला। इस पड़ाव का पता तब चला जब बड़ी बेटी किरण के लिए एक रिश्ता आया। तुमको
25 नवंबर 1984 को बेटी किरण का विवाह चांदनी चौक में बसे एक संपन्न परिवार में जन्मे श्री राकेश कुमार जैन जी के साथ हुआ। जिनमें से बड़ी बेटी मंजू का विवाह 18 फरवरी 2010 को दिल्ली के शाहदरा में संपन्न हुआ। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छोटी बेटी पुष्प का विवाह भी 12 मार्च 1986 को श्री अजय कुमार जैन के साथ दिल्ली के एक परिवार में संपन्न हुआ। अपनी बहन की शादी में एक ओर भाइयों की खुशी का ठिकाना न था, तो वहीं दूसरी ओर दिल के किसी कोने में बहन के दूर जाने का गम भी। क्या कर सकते हैं, भाई और बहन का अटूट रिश्ता होता ही ऐसा है। बचपन की हर नोक-झोंक बहन की विदाई के समय याद जो आती है।
श्रीमती पुष्प घर के हर कोने को और अपनों के संग बिताए हर लम्हों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी, क्योंकि सब कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं और उन्हें एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। विवाह के बंधन में बंधने के बाद आपका परिवार भी बढ़ा और आज आपके परिवार में भी 3 बेटियां और 1 बेटे ने जन्म लिया। चलिए अब बात करते हैं श्री परमवेद जी के तीनों बेटों की। ये तीनों भी अपने पिता के बताए रास्ते पर चलते आ रहे हैं। हर पिता का ख्वाब होता है कि उसके बेटे सन्मार्ग पर चलें और उनका नाम रोशन करें। श्री परमवेद जी के तीनों बेटे हमेशा अपने पिता के बताए मार्ग पर चले और समाज में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। तीनों के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है, ये 3 नहीं बल्कि 111 है। अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा होती हो तीनों ही बेटे बेहद ईमानदार, हिम्मत वाले और मिलनसार हैं। ये बात शायद श्री राम किशन जी और के.एल. लूथरा जी से बेहतर कोई नहीं जानता। माननीय परमवेद गोयल जी की आज 50वीं शादी की वर्षगांठ उनका परिवार, उनके बच्चे मना रहे हैं। 1978 में
आचार्य निकेतन में एक छोटा सरकारी कर्मचारी के नाते एक छोटा सा प्लाट 100 गज का लेने के लिए आया और मुझे बताया गया कि इस क्षेत्र में सबसे सज्जन पुरुष गोयल साहब। बस मैंने तो निर्णय किया कि जिनके बारे में ऐसी चर्चा हो उनके बराबर में रहना सौभाग्यशाली होगा और ये बिल्कुल साबित भी हुआ। मैं परमवीर गोयल जी से ऐसा जुड़ गया जैसे हमारा किसी पूर्व जन्मों का कोई संबंध रहा। मेरे जीवन में अगर कोई व्यक्ति कोई महापुरुष आया है तो वो माननीय परमवीर गोयल है। आज जो मेरी हैसियत इस क्षेत्र में है और दूसरे क्षेत्रों में है उसमें गोयल साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जीवन पर्यंत वो आचार्य निकेतन के कोषाध्यक्ष रहे और बस्ता कैश हमेशा हाथ में रहा। जब चाहे हिसाब ले लो, जब चाहे कैशियर बदल दो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन पर किसी प्रकार का आक्षेप लगा सके। दूसरा सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि रही कि राधे श्याम मंदिर का निर्माण और उस मुकदमे को जीतना 20 साल से केवल अकेले परमवीर गोयल जी का भारी योगदान है। अगर मैं उनकी पत्नी के बारे में कहूँ वो तो साक्षात्कार एक देवी हैं। आज उनके प्रताप का ही ये शायद फल है कि उनके बच्चे भी उनकी छाया की तरह। एक ईमानदारी उनमें कूट कर भरी है। साथ में कोई आज का बाहर का अड़ंग बच्चों में दिखाई नहीं।